नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 5 चैप्टर नंबर 8 अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। ब्लड टेस्ट। रजत इज बैक एट स्कूल टुडे। रजत आज स्कूल वापस आया है। ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज। वो बहुत दिनों से एब्सेंट था। हाउ आर यू नाउ? आस्क आरती। आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली। आरती ने पूछा, तुम कैसे हो? तो रजत ने बड़े ही सॉफ्टली जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। जसकीरत कहता है, यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वर एट होम। तुम तो जब घर थे तो बहुत ही ज़्यादा खेले होगे। तो रजत बताता है, हु वॉन्ट्स टू प्ले वेन यू हैव फीवर? ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन। आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट। कि जब फीवर होता है तब कौन खेलना चाहता है, और मुझे तो कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी खानी पड़ती थी और यहाँ तक कि मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ है। फिर जसकीरत कहती है, अ ब्लड टेस्ट? वाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। तो जसकीरत पूछती है कि ब्लड टेस्ट क्यों? उसमें तो बहुत दर्द होता होगा। फिर रजत बताता है, एक्चुअली व्हेन द नीडल pricked my finger, it felt like an ant bite. They took 2 to 3 drops of blood and sent it for testing. That's how we came to know that I had malaria. रजत ने कहा कि जब सुई ने मेरी फिंगर के अंदर चुभी तो ऐसा लगा जैसे किसी चींटी ने काट लिया। उन्होंने मेरे ब्लड की 2 से 3 बूंदें ली और टेस्टिंग के लिए भेज दी। तब पता चला कि मुझे मलेरिया हुआ था। फिर नैन्सी पूछती है, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू। नैन्सी कहती है, लेकिन मलेरिया तो तब होता है जब मच्छर काटता है। रजत ने कहा, येस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। हाँ ऐसा ही है, लेकिन ये हमें ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है। फिर जसकीरत कहती है, देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। मेरे घर में इन दिनों बहुत सारे मच्छर हैं, लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। तो नैन्सी कहती है, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया? किसने कहा कि हर मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है? मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज। मलेरिया सिर्फ उन्हीं मच्छरों से होता है जो ये बीमारी को कैरी करते हैं। आरती, ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी। आरती कहती है, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे दिखाई देते हैं। फिर रजत कहता है, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। ये देखिए पिक्चर के अंदर ये ब्लड टेस्ट का सैंपल लिया जा रहा है। देखो ये ब्लड टेस्ट का इधर सैंपल ले रहे हैं स्लाइड के ऊपर, और फिर स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के और इसको चेक किया जाता है कि इसके अंदर क्या है। टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड्स। डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। डॉक्टर मरियम जो है ब्लड स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखती हैं। दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स लुक 1000 टाइम्स बिगर। इस माइक्रोस्कोप के अंदर चीज़ें जो हैं वो 1000 टाइम्स जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं। द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली। इसलिए जो ब्लड के अंदर डिटेल्स होती हैं उनको हम बड़ा करके बड़े साफ तरीके से अच्छे तरीके से देख पाते हैं। There are some microscopes which make things look even more bigger than this one. इस माइक्रोस्कोप से और भी ऐसे माइक्रोस्कोप आते हैं जो चीज़ों को और भी बड़ा दिखा सकते हैं। नैन्सी, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू? नैन्सी पूछती है कि ब्लड कहाँ से लिया गया है आपकी बॉडी में? जहाँ मच्छर ने काटा था उसी जगह से ब्लड लिया है? तो फिर रजत बताता है, ऑफ कोर्स नॉट, हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बिट मी? नहीं, मुझे कैसे पता कि मुझे मच्छर ने कब और कहाँ पर काटा था? तो नैन्सी कहती है, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? तो फिर उन्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे ब्लड टेस्ट में, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे ब्लड के अंदर कुछ देख पाए हैं? फाइंड आउट, डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया? क्या आप किसी को जानते हो जिसको मलेरिया हुआ था? हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? कैसे पता चला कि उसे मलेरिया था? तो उसके ब्लड टेस्ट से पता चला होगा। वट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? मलेरिया होने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं?
बहुत तेज फीवर होता है और कपकपी के साथ ठंड भी लगती है। What other diseases can be caused by mosquito bite? मच्छर के काटने से और कौन सी बीमारी होती है? तो मलेरिया के साथ साथ डेंगू भी ऐसी बीमारी है जो मॉस्किटो से फैलती है। इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन? वाई डू यू थिंक दिस हैपन? कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है? तो बारिश के मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है और ये इसलिए होता है क्योंकि बारिश का पानी जगह जगह पर इकट्ठा हो जाता है जिससे मच्छर पैदा होते हैं। What do you do in your house to protect yourself from mosquitoes? Also find out from your friends about what they do. तो आप अपने घर में मच्छरों से बचने के लिए क्या करते हैं? तो हम अपने घर में मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं, जो लिक्विड्स आती हैं मॉस्किटोज़ भगाने की, ऑल आउट, गुड नाइट, इस तरह की हम ये लिक्विड्स यूज़ करते हैं। आसपास, घर के आसपास अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसे साफ़ करते हैं, या अगर साफ़ नहीं कर सकते तो उसमें कैरोसिन डालते हैं। तो ये सब तरीके हम अपने घर में मॉस्किटोज़ से बचने के लिए अपनाते हैं। ये देखिए कि यहाँ पर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दी गई है जो रजत की है। उसकी सबसे पहले उसका नेम लिखा गया है, उसके बाद एज, उसके बाद मेल और फीमेल, और उसके बाद उसको क्या क्या सिम्टम्स थे या किस वजह से उसको मलेरिया मिला है। तो वो लिखा हुआ है फीवर विद चिल्स एंड रिगर्स, ठंड लगकर कपकपी के साथ उसको बुखार था। और फिर उसका जब ब्लड टेस्ट किया तो उसके खून में जो है मलेरिया के जीवाणु पाए गए थे। लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हेयर, विच वर्ड्स इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया। तो देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। तो इससे हमें पता चलता है कि रजत को मलेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है मलेरिया मेडिसिन फॉर मलेरिया। फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पावर्ड bark of cinchona tree was used to make a medicine for malaria. Earlier people used to boil the bark powder and strain the water which was given to patients. Now tablets are made from this. तो एक सिनकोना नाम का ट्री होता है जिसकी जो छाल होती है उसे सुखाया जाता है और फिर उसको पीसा जाता है, उससे मलेरिया के लिए दवाई बनती है। तो पहले तो लोग जो है उसकी छाल का पाउडर बना के उसे पानी में उबालते थे और फिर वो मरीजों को पिलाया जाता था। लेकिन अभी जो है उस चीज़ की टैबलेट्स बनने लग गई हैं, तो गोलियों के रूप में ये दवाई काम करती है। अनीमिया, व्हाट्स दैट? आरती कहती है यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन बट दे टुक अ सिरिंज फुल ऑफ ब्लड। द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड अनीमिया। आरती बताती है कि मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था और एक पूरा सिरिंज भर के मेरा ब्लड लिया गया था और ब्लड टेस्ट से पता चला था कि मुझे अनीमिया है। रजत पूछता है व्हाट इज़ दैट? वो क्या है? अनीमिया क्या होता है? तो आरती बताते हैं द डॉक्टर सेड दैट देयर इज़ लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। डॉक्टर ने बताया कि मेरे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन या फिर आयरन जो है वो कम हो गया है। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन्स टू गिव मी स्ट्रेंथ। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी ताकत के लिए। ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दीज हैव आयरन। उन्होंने बताया कि मुझे जैगरी यानी कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है। नैन्सी पूछती है हाउ कैन देयर बीन आयरन इन आर ब्लड? हमारे ब्लड के अंदर आयरन कैसे हो सकता है? जसकीरत कहता है देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर येस्टरडे। कल इस बारे में न्यूज़पेपर में भी कुछ छपा था। रजत हंसता है सो देन यू एट आयरन और व्हाट? तो फिर क्या तुमने लोहा खाया और क्या किया? आरती कहती सिली दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दीज कीज। आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इट वॉज। आफ्टर आई एट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड वॉट एवर द डॉक्टर हैड सेड माई हीमोग्लोबिन वेंट अप। आरती कहती अरे पागल, ऐसा नहीं है, ये जो चाबियाँ बनती है वो वाले लोहे की बात नहीं हो रही। मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जब मैंने बहुत सारी सब्जियाँ खाई तो मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ गया था। Anemia common in Delhi school. 17th of November 2007. Thousands of children studying in the municipal corporation schools in Delhi suffer from anemia. हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली के नगर निगम स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको अनीमिया है। दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। इस वजह से उनके जो फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है दोनों ही सफ़र करती हैं। ड्यू टू अनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल आर लो।
अनीमिया की वजह से वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते और उनका एनर्जी लेवल भी बहुत कम रहता है। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, और इस वजह से वो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन। अभी जो है उनकी हेल्थ चेकअप्स जो है स्कूल्स के अंदर कराए जा रहे हैं और उनको हेल्थ कार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। एनेमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट्स, और जिन बच्चों को अनीमिया है उनको आयरन की टैबलेट्स भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो अभी देखो आरती की ब्लड रिपोर्ट दी गई है, एक है जून 2007 की और एक है सितंबर 2007 की, यानी कि 3 महीने का गैप है। तो यहाँ पे आरती की डिटेल्स हैं, उसको हीमोग्लोबिन था 8 ग्राम पर डेसीलीटर, जो कि 3 महीने के बाद बढ़कर 10.5 डेसीलीटर हो गया। ये देखिए पहले 8 था, उसके बाद बढ़कर 10.5 डेसीलीटर ये हो गया है, और इसकी नॉर्मल रेंज होती है 12 to 60 ग्राम डेसीलीटर। ये नॉर्मल रेंज होती है किसी की भी कि कम से कम 12 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 16 होना चाहिए। लुक एट द आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। तो आरती की ब्लड रिपोर्ट चेक करनी है और कम से कम कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए एक हेल्दी बच्चे में, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 12। ठीक है। हाउ मच डिड आरतीज हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। तो आरती का जो है 8 से कितना हो गया 10.5, तो कितना इंक्रीज हुआ है 2.5 इंक्रीज हो गया, और वो कितने मंथ्स में हुआ है 3 मंथ्स में। व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय एनीमिया। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि अनीमिया से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अनीमिया से हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही अफेक्ट होती है और पढ़ाई भी हम ढंग से नहीं कर पाते हैं। Have you or anyone in your family ever needed to get a blood test, when and why? अभी आपको बताना है कि क्या आपकी फैमिली में भी किसी को ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ी है, कब और क्यों। What was found out by the blood test? ब्लड टेस्ट से क्या पता चला। Have you had a health checkup in your school? What did the doctor tell you? क्या आपके स्कूल में भी कभी हेल्थ चेकअप हुआ है और डॉक्टर ने आपको क्या बताया। Find out, ask a doctor or elders about the food items which contain iron. डॉक्टर से और अपने बड़ों से पता कीजिए कि किन किन फूड आइटम्स में आयरन होता है। अभी ऊपर चैप्टर में भी हमें बताया है कि कौन कौन सी चीज़ों में आयरन होता है। तो जैगरी यानी कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। बेबी मॉस्किटोज। जसकीरत कहती है देयर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास। हमारी क्लास के बाहर एक मलेरिया पर पोस्टर है। एवरीवन गोज आउट टू लुक। सभी उसको देखने गए। तो देखिए ये पोस्टर है। आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज? बीवेयर, दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स। अपने घर के आसपास जो है वो पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, जो गड्ढे हैं उनको मिट्टी से भर देना है। कीप द वाटर पोट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन। जो वाटर पोट्स होते हैं, गमले वगैरह, कूलर्स, जो टैंक्स हो उनको साफ रखना होता है। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। हर हफ्ते उनको सुखाना होता है। यूज़ मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। खुद को बचाने के लिए मच्छरदानी का यूज़ करना होता है। स्प्रे कैरोसिन इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस। किसी जगह पर अगर पानी इकट्ठा हो गया है तो वहाँ पर कैरोसिन छिड़कना होता है। क्यों? क्योंकि मच्छरों से, देखिए बीमारियों के नाम बताए गए हैं यहाँ पर, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तो ये तीनों बीमारियां जो हैं वो मच्छरों से फैलती हैं। रजत, द पोस्टर से समथिंग अबाउट लार्वा, व्हाट आर दोज। रजत कहता है कि जो पोस्टर है वो लार्वा के बारे में बता रहा है, तो वो क्या है। तो नैन्सी बताती है दे आर बेबी मॉस्किटोज। वो छोटे मच्छर हैं। जो मच्छर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको लार्वा कहते हैं। बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल। लेकिन वो मॉस्किटोज जैसे दिखाई नहीं देते हैं। आरती, वेयर डिड यू सी देम। तुमने उन्हें कहाँ पर देखा। नैन्सी कहती है देयर वॉज एन ओल्ड पोट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस। हमारे घर के पीछे एक पुराना सा बर्तन पड़ा था। इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज। उसमें कुछ दिन पानी रह गया था। वेन आई लुक देयर आई सो सम टाइनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग्स स्विमिंग।
तो मैंने देखा, जब मैंने उसे देखा तो उसके अंदर कुछ ग्रे कलर की चीज़ें धागे जैसी तैर रही थी। आई वॉज सरप्राइज वेन मम्मी टोल्ड मी दैट दीज हैड कम आउट ऑफ द एग्स विच मॉस्किटोज ले इन वाटर। मुझे ये जानकर बड़ा सरप्राइज हुआ कि मम्मी ने जब मुझे बताया कि ये जो है ये मच्छरों के अंडों में से निकले हैं। दे आर कॉल्ड लार्वा, इन्हें लार्वा कहते हैं। आई ऑल्सो हेयर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो, मैंने इस बारे में रेडियो पर भी सुना था। देखिए पिक्चर, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल धागे जैसे छोटे छोटे हैं, ये मॉस्किटोज लार्वा हैं। लार्वा, ये जो अंडे होते हैं, अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकले हैं मच्छरों के। रजत, व्हाट डिड यू डू, फिर तुमने क्या किया? नैन्सी, पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर, ही क्लीन एंड ड्राइड द पोट एंड केप्ट इट अपसाइड डाउन सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट। नैन्सी ये बताती है कि पापा ने उस पानी को तुरंत फेंक दिया, उसे साफ किया, सुखाया और उसे उल्टा करके रख दिया ताकि उसके अंदर पानी जमा ना हो। जसकीरत कहता है, शाजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाई स्प्रेड डिसीजेज स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स। जसकीरत बताता है कि शाजिया आंटी ने भी बताया था कि जो मक्खियाँ होती हैं वो भी बीमारियाँ फैलाती हैं और वो मोस्टली पेट की बीमारियाँ होती हैं। रजत, बट फ्लाइज डोंट बाइट, देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीजेज, लेकिन मक्खियाँ तो काटती नहीं हैं, फिर वो बीमारियाँ कैसे फैलाती हैं? देखिए लार्वा की जो पिक्चर है, इसको लेंस से, हैंड लेंस होता है ना जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, देखो ऐसे दिखाई देते हैं लार्वा। मच्छरों का एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। फाइंड आउट एंड टेल, हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, क्या आपने भी कभी ऐसा पोस्टर देखा है कहीं पे लगा हुआ? हु डू यू थिंक पुट्स अप सच पोस्टर्स और गिव्स एड इन द न्यूज़पेपर, ये कौन है जो इस तरह के पोस्टर्स और एड्स देते हैं न्यूज़पेपर के अंदर? तो गवर्नमेंट ही होगी। What are some of the important points given in the poster? उस पोस्टर में क्या क्या important points थे? Why do you think pictures of a tank, cooler and pits are shown in the poster? तो टैंक, कूलर और पिट्स की इस तरह की पोस्टर में पिक्चर्स क्यों दी हुई हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। थिंक, वाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक, वट डू यू थिंक द फिश ईट्स? Why do you think it talks about putting fish in the tank? What do you think the fish eats? तो इस पोस्टर के अंदर ये क्यों बताया गया है कि टैंक के अंदर हम फिश को छोड़ देते हैं, वो फिश क्या खाती है? तो फिश के टैंक के अंदर छोड़ देने से ये फ़ायदा होता है कि जो मच्छरों के लार्वा होते हैं उनको फिश खा जाती हैं और फिर वहाँ पर मच्छर पैदा नहीं हो पाते हैं। What will happen when oil is spread on the water? पानी के ऊपर जब तेल छिड़कते हैं तो उससे क्या होता है? पानी के ऊपर जब हम तेल छिड़कते हैं तो तेल की एक लेयर बन जाती है पानी के ऊपर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है और जो मच्छरों के लार्वा होते हैं वो वहीं पर ही मर जाते हैं। फाइंड आउट विच डिजीज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ, मक्खियों से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं और कैसे फैलती हैं? तो मक्खियों से कॉलेरा, डायरिया, टाइफॉइड, ये सारी बीमारियां जो है वो मक्खियों से फैलती हैं। और ये कैसे फैलती हैं? तो जब मक्खियाँ किसी दूषित स्थान पर बैठ के आती है, किसी गंदी जगह पर बैठ के आती है, तो वो गंदगी जो है उसके पैरों पर चिपक जाती है। वही मक्खियाँ जब हमारे खाने के ऊपर बैठ जाती हैं या फिर हमारे पानी के ऊपर बैठ जाती है तो वो पानी और खाना भी हमारा जो है वो दूषित हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बीमारियाँ हो जाती हैं। मॉस्किटो चेक, डिवाइड योर क्लास इंटू 2 or 3 groups. Each group will go around to check one area in school or around it. It must carefully note if water has collected anywhere and mark where it finds stagnant water. क्लास को 2 और 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। हर एक ग्रुप जो है स्कूल के एक एरिया में या फिर स्कूल के आसपास के एरिया में जाएगा। उसके बाद कहाँ पर पानी इकट्ठा हो रखा है उसे इस चेकलिस्ट के अंदर मार्क करेगा कि कहाँ पर उन्हें स्टेगनेंट वाटर मिला है। पोट, कूलर, टैंक, एनी ओपन स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड, गटर और एनी अदर प्लेस। सिंस हाउ मेनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर, ये बताना है कि वहाँ पर पानी जो है वो कितने दिनों से इकट्ठा हो रखा है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेस क्लीन, इन जगहों को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है। हु इज़ सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर, गटर्स और ड्रेन्स को कौन रिपेयर करेगा। कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर, इकट्ठे हुए पानी में क्या लार्वा भी दिखाई दिया था। हैज़ इट कोज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया, क्या इसकी वजह से उस एरिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें लिखनी हैं। मेक अ पोस्टर,
In your group, make a poster with the message to keep the cooler, tank, drains and area clean. Put up your poster in and around your school. तो आपको एक पोस्टर बनाना है जिसके अंदर आप एक मैसेज दोगे कि कूलर, टैंक, ड्रेन्स और बाकी का जो आसपास का घर के आसपास का और उस पोस्टर को स्कूल और स्कूल के आसपास के एरिया में चिपका दीजिए. फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन. आपके स्कूल के आसपास के एरिया को साफ रखने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स एंड सजेशंस. एक लेटर लिखिए जिसके अंदर आपको क्या क्या मिला है और आपके क्या क्या सुझाव है, ये इस रिगार्डिंग एक आपको लेटर लिखना है. फाइंड आउट टू whom द लेटर शुड बी रिटन एंड टू विच ऑफिस इट शुड बी सेंट. आपको पता करना है कि ये लेटर किसे लिखना है और कौन से ऑफिस को भेजना है. सर्वे रिपोर्ट. सम स्टूडेंट्स डिड दिस सर्वे. हेयर आर सम ऑफ द रिपोर्ट्स. कुछ बच्चों ने सर्वे किया है और उसके बारे में उसकी ये रिपोर्ट है. ग्रुप 1 ने सर्वे किया है और अपनी रिपोर्ट में We found something green around the taps in our school which is called algae. Due to algae, a kind of plant, it had also become slippery there. The algae spread a lot during the rainy season. We think that they are some kind of small plants that grow in water. तो उन बच्चों ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया है कि हमें जो स्कूल के अंदर पानी की टैप्स होती हैं उनके पास में अलगी मिली है. उस अलगी एक काइंड का प्लांट होता है जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में काई भी बोलते हैं. तो उसकी वजह से वहाँ पर फिसलन भी हो गई थी. तो रेनी सीजन में बहुत सारी अलगी वहाँ पर फैली हुई थी. तो ग्रुप 2 जो है वो बताता है कि देर इज़ अ पोंड नियर द स्कूल. स्कूल के पास में एक तालाब है. एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पोंड एज इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद प्लांट्स. आपको वो पोंड एक पहले तो दिखाई भी नहीं देता क्योंकि वहाँ चारों तरफ इतने पेड़ हो गए हैं कि वो बिल्कुल घिर गया है. वन आंटी टोल्ड अस दैट दीज प्लांट्स हैव ग्रोन देमसेल्व्स इन वाटर. आंटी ने हमें बताया कि जो पानी के अंदर ये जो प्लांट्स हैं ये खुद ही उग गए हैं. अराउंड द पोंड देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर. पोंड के चारों तरफ गड्ढे भी हैं जिनमें पानी भर गया है. वी ऑल्सो सो सम लार्वा इन द वाटर. पानी के अंदर हमें कुछ लार्वा भी दिखाई दिया है. एज वी मूव्ड अराउंड लोड्स ऑफ मॉस्किटोज फ्लू फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड. और जो आसपास जो पेड़ थे पोधे थे उनके अंदर भी बहुत सारे मच्छर घूम रहे थे. जसकीरत फील्स दैट देयर आर सो मैनी मॉस्किटोज इन हर हाउस बिकॉज ऑफ द डर्टी पोंड नियर बाय. जसकीरत को तब ये फील हुआ कि उनके घर के आसपास ये पोंड है, इसी वजह से उनके घर में बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं. टेल इज देयर अ पोंड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल. गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दीज थिंग्स. क्या आपके स्कूल और घर के आसपास भी कोई पोंड या नदी है? जाइए और ये चीज़ें वहाँ पर चेक कीजिए. कैन यू सी अलगी इन और अराउंड द वाटर. क्या आपको पानी के आसपास या कहीं चारों तरफ अलगी दिखाई दी है? वेयर एल्स हैव यू सीन अलगी. और कहाँ पर आपको अलगी दिखाई देती है? आर दिस प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन द वाटर. क्या ये पानी के अंदर पैदा हुए हैं या पानी की साइड में पैदा हुए हैं? फाइंड ड्रॉ सम ऑफ दीज इन योर नोटबुक. इनमें से कुछ की पिक्चर अपनी नोटबुक में बनाइए. डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ऑन. आपको क्या लगता है कि ये प्लांट्स किसी ने उगाए हैं या फिर ये खुद से ही उग गए हैं? वट एल्स कैन यू सी इन वाटर. मेक अ लिस्ट. और इनके अलावा आपको पानी में और क्या दिखाई दिया है उसकी एक लिस्ट बनाइए. अभी देखिए एक साइंटिस्ट की पिक्चर है जिसका नाम है रोनाल्ड रोस. अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटो स्टमक. एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने मॉस्किटो के पेट के अंदर झांका. दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 years एगो. ये कोई 100 साल पहले की बात है. बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है. अ साइंटिस्ट फाइंड आउट दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया. एक साइंटिस्ट ने पता लगाया था कि जो मलेरिया है वो मॉस्किटोज के द्वारा फैलता है. लेट्स रीड अबाउट दिस डिस्कवरी इन हिज ओन वर्ड्स. चलिए उन्हीं की भाषा में उन्हीं के शब्दों में इस आर्टिकल को, इस डिस्कवरी को पढ़ते हैं. माई फादर वॉज अ जनरल इन द इंडियन आर्मी. मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में जनरल थे. आई स्टडीज टू बिकम अ डॉक्टर बट वॉट आई रियली लाइक वॉज रीडिंग स्टोरीज, राइटिंग पोइट्री, म्यूजिक एंड ड्रामा. मैंने डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद था वो कहानियाँ पढ़ना, पोयम लिखना, म्यूज़िक और ड्रामा में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था. इन माई फ्री टाइम आई इंजॉय डूइंग ऑल दिस. मेरे फ्री टाइम में मैं ये सबको इंजॉय करता था.
In those days, thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. उन दिनों कई सौ लोग मरते थे इस बीमारी से जिसको हम आज मलेरिया कहते हैं. The disease was found in areas where there was a lot of rain or in swampy places. जो बीमारी होती थी ये उन एरियाज में ज़्यादा मिलती थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, ज़्यादा कीचड़ होता था. People thought that the illness was caused by some poisonous gas that came from the dirty swampy areas. लोगों को लगता था कि ये जो बीमारी है ये इस जहरीली गैस की वजह से हो रही है जो कि ऐसे एरियाज में पनप जाती है. दे गेव इट द नेम मलेरिया विच मीन्स बैड एयर. उन्होंने इसको नाम दिया मलेरिया जिसका मतलब होता है बुरी हवा. One doctor had seen tiny germs in the blood on one of the patient when he observed it under a microscope. एक डॉक्टर ने देखा कि पेशेंट के ब्लड के अंदर छोटे छोटे जर्म्स थे जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर उसे ऑब्जर्व किया. बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस हैड गोट इनटू द पेशेंट्स ब्लड. लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि ये इस पेशेंट के ब्लड के अंदर कैसे गए. माई प्रोफेसर हैड सम आइडियाज़ अबाउट दिस. मेरे प्रोफेसर को इस बारे में कुछ आइडिया था. आई थिंक दैट दीज मे बी कैरीड बाय सम काइंड ऑफ मॉस्किटो. मैंने सोचा कि ये शायद किसी मच्छर की वजह से होता है. एज ए स्टूडेंट आई स्पेंड ऑल माई टाइम चेजिंग मॉस्किटोज टू कैच एंड ऑब्जर्व. उनका स्टूडेंट होने के नाते मैं अपना सारा टाइम जो है मॉस्किटोज के पीछे बिताता था, उनको पकड़ता था और ऑब्जर्व करता था. वी यूज टू कैरी एम्प्टी बोटल्स एंड चेस मॉस्किटो आफ्टर मॉस्किटो. हम अपने साथ खाली बोतलें रखते थे और मॉस्किटो के पीछे मॉस्किटो मतलब एक के बाद एक मॉस्किटोज का पीछा करते थे. देन वी वुड पुट द मॉस्किटोज इनटू अ मॉस्किटो नेट इन विच देयर वाज अ पेशेंट ऑफ मलेरिया. फिर उसके बाद हम उसे एक मॉस्किटो नेट में रखते थे जिसमें मलेरिया का. The mosquitoes would have a feast biting these patients. The patients were paid 1 आना for allowing one mosquito to bite them. मॉस्किटोज की तो ये दावत हो जाती थी जब वो पेशेंट्स को काटते थे. उन पेशेंट्स को एक मच्छर से कटवाने के लिए अपने आप को 1 आना दिया जाता था. I will always remember those days at the hospital in Sikandrabad how we used to cut open the mosquito stomach and peep into it. मुझे ये हमेशा याद रहेगा उन दिनों की बात जब हम सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में मॉस्किटोज के पेट को कट करते थे और उसके अंदर झांकते थे. आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बेंड ओवर द माइक्रोस्कोप. मैं माइक्रोस्कोप के ऊपर घंटों तक झुका रहता था. बाय नाइट माई नेक वुड बी स्टिफ एंड माई आईज कुड नॉट सी क्लियरली. रात तक जो मेरी नेक थी वो बिल्कुल अकड़ जाती थी, गर्दन अकड़ जाती थी और मेरी आंखें क्लियरली नहीं देख पाती थी. It used to be very hot, but we dare not fan ourselves as all the mosquitoes would fly off in the breeze. उस टाइम पे इतनी गर्मी होती थी लेकिन हम फिर भी फ़ैन नहीं चलाते थे क्योंकि फ़ैन की हवा से जो मॉस्किटोज थे, मच्छर थे, वो उड़ सकते थे. Once I also fell ill with malaria. एक बार तो मैं खुद मलेरिया से बीमार हो गया था. I spent months like this with the microscope but could not find anything. मैं महीनों इसी तरह माइक्रोस्कोप के साथ लगा रहा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला. वन डे वी कोट अ फ्यू मॉस्किटोज दैट लुक डिफरेंट. एक बार मैंने कुछ मॉस्किटोज को पकड़ा जो कि अलग दिखाई देते थे. दे वर ब्राउनिश विथ स्पॉटेड विंग्स. वो ब्राउन कलर के थे और उनके जो विंग्स थे, पंख थे, उन पे स्पॉट बने हुए थे. व्हेन आई लुक्ड इनटू द स्टमक ऑफ वन ऑफ द फीमेल मॉस्किटो आई सॉ समथिंग ब्लैक देयर. जब मैंने किसी फीमेल मॉस्किटो के पेट के अंदर देखा तो मुझे वहाँ पर कुछ काला काला दिखाई दिया. आई लुक्ड क्लोजर. मैं और पास गया. आई सो दैट दीज tiny germs look just like the ones that we were found in the blood of malaria patient. मैंने देखा कि वो जर्म्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर देखे थे. एट लास्ट वी हैड द प्रूफ मॉस्किटोज डिड स्प्रेड मलेरिया. उसके बाद हमें प्रूफ मिला कि मॉस्किटो जो है वो मलेरिया को फैलाते हैं. In December 1902, Ronald Ross got the highest award for his discovery, the Nobel Prize for Medicine. दिसंबर 1902 में रोनाल्ड रोज को जो है डिस्कवरी के लिए हाईएस्ट अवार्ड मिला जो कि था नोबेल प्राइज. और वो किस कैटेगरी में था? मेडिसिन की कैटेगरी में था. इन 1905 इवन एज ही ले डाइंग रोज लास्ट वर्ड्स वर आई विल फाइंड समथिंग न्यू. और जब वो 1905 में उनकी डेथ हुई तो उनके लास्ट वर्ड्स थे कि मैं कुछ नया ढूंढूंगा. What we have learned, what can you do so that mosquito do not breed in your house, school or neighborhood?
तो आपको बताना है कि इस चैप्टर से आपने क्या सीखा है कि आप अपने आसपास, आपके स्कूल, आपके घर के आसपास आप मॉस्किटोज को पैदा नहीं होने देंगे। हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ समवन हैज़ मलेरिया, और किसी को मलेरिया हो गया है ये आप कैसे पता लगाओगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका यहाँ पे चैप्टर फिनिश। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।